माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की जो टॉपिक है उसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल और उसको कैसे हम लोग नापते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एंगल कहते किसको है। आप ऑलरेडी एंगल से फेमिलियर है नीचे के क्लासेस में। एंगल क्या है? व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट देन दे फॉर्म्स एन एंगल। जब दो रे एक जगह मिलते हैं तो एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। अप टू क्लास 10 आप लोग केवल पॉजिटिव एंगल से फेमिलियर थे। जो भी एंगल का मेजरमेंट था वो पॉजिटिव, लेकिन क्लास 11 से आपका अब निगेटिव एंगल का भी कंसेप्ट आ जाएगा। जब एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में नापते हैं तो एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज नापते हैं, घड़ी की दिशा में नापते हैं, तो एंगल का मेजरमेंट निगेटिव लेते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक को। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक है एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसी से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर में सबसे पहले हम लोग एंगल देखते हैं। व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। जब दो रे एक जगह मिलते हैं तो एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल है क्या? ये मेजरमेंट है, ये एक नाप है, इसको आप मापते हैं। एंगल क्या है? हम लोग एंगल के द्वारा मापने का काम करते हैं। किसको मापते हैं? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। कोई भी एक दिया हुआ रे है, वो कितने से रोटेट किया, उसके रोटेशन को मापने के लिए हम लोग एंगल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के अबाउट में जो भी गिवन रे है वो कितना मूव करता है। अब आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज ओए आपका एक गिवन रे है, इनिशियल साइड ये है, और इस ओए को हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कराते हैं। ये हो गया हमारा टर्मिनल या फाइनल साइड हो गया। तो एंगल कितना मूव किया? यहां से यहां तक ये मूव किया। तो ये जो मेजरमेंट है एंगल का, ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, इसलिए इस मेजरमेंट को हम लोग पॉजिटिव एंगल। और अप टू क्लास 10 केवल यही कंसेप्ट आपको पढ़ना था, केवल पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ना था। तो एंगल के द्वारा हम लोग क्या मेजर किए? इनिशियल रे कितना से मूव किया, उस अमाउंट को हम लोग एंगल कहते हैं। अब हम लोग क्लास 11 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि आपका हो सकता है कि इनिशियल साइड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ना मूव करके वो क्लॉकवाइज मूव करे। जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, घड़ी की दिशा में मूव करेगा, तो एंगल का मेजरमेंट इस बार निगेटिव हो जाएगा। हो सकता है कि दोनों का माप, इसको हम लोग मापेंगे 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल कहलाएगा 30 डिग्री, पॉजिटिव 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, जबकि क्लॉकवाइज में ये कहलाएगा माइनस 30 डिग्री कहलाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लास 11 में नया इंट्रोड्यूस होता है। यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल का मेजरमेंट निगेटिव एंगल हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो एंगल का मेजरमेंट है उसको हम लोग कैसे नापेंगे, और ये नापने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो नापने का मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का दो तरीका है। एक तरीका है डिग्री मेजर और दूसरा तरीका है रेडियन मेजर। या तो आप एंगल को डिग्री में माप सकते हैं या चाहे तो आप रेडियन में माप सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई डिग्री मेजर क्या है, रेडियन मेजर क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री मेजर। जब हम किसी एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट के द्वारा, हर एक आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। When a circle is divided into 360 equal parts, then angle made by each part at center is called 1 degree. यदि किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस समय हर एक आर्क के द्वारा, हर एक पार्ट के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन किसे कहते हैं। तो यदि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, यदि आर्क का मेजरमेंट, आर्क का जो लेंथ है और रेडियस का जो लेंथ है, यदि दोनों इक्वल हो, उस समय
आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी एंगल के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। अर्थात आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। एट दैट टाइम एंगल मेड बाय एन आर्क इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो 1 रेडियन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। उसको 1 रेडियन बोलेंगे। 1 रेडियन लिखने का तरीका 1 के ऊपर में C, और यदि आपको 1 डिग्री लिखना रहता है तो 1 के ऊपर में 0 लिखते हैं। इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों बेसिक डिफिनेशन है। ओके, अब डिग्री मेजर में जो आपका 1 डिग्री हुआ, उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला जाता है, और फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, और हर पार्ट को हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। इसलिए 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है 60 सेकंड। इसलिए हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट लिखने के लिए 60 के ऊपर में हम लोग इस तरह का एक डैश सिंबल का यूज करते हैं, और फिर अगेन 1 मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट कहलाता है सेकंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो डिग्री मेजर को फर्दर और डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों आपका डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इस पर क्वेश्चन आते हैं आपको कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं रिलेशन में आते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। इससे आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। और जब आपको उल्टा 1 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तब आप यूज करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। लेकिन चूंकि डिग्री को फर्दर मिनट और सेकंड में बदलना होता है, इसलिए इस पाई के जगह पर आप 22/7 का वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, और 22/7 वैल्यू को रखकर इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा 630/11 डिग्री। अब इसको और डिवाइड करेंगे तो डिग्री, और डिग्री को और फर्दर डिवाइड करेंगे मिनट और सेकंड में बदलेगा। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और इस चैप्टर में एक आखिरी कंसेप्ट है कि रेडियन मेजर के लिए, केवल और केवल रेडियन मेजर के लिए, यदि रेडियन में मेजरमेंट है उस समय किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा होता है उस एंगल का मेजरमेंट थीटा, जो कि थीटा हमेशा यहाँ पर किस में होगा? रेडियन में। ये ख्याल रखेंगे, कभी भी डिग्री में नहीं होगा। थीटा ऑलवेज इन रेडियन। थीटा रेडियन का मेजरमेंट जो होता है वो लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस के बराबर होता है। आर्क का जो भी लंबाई होगा 100 और डिवाइडेड बाई रेडियस, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो थीटा रेडियन के बराबर होता है। ये मेजरमेंट हमेशा रेडियन के लिए। डिग्री में कभी भी गलती से आप थीटा डिग्री बराबर L/R यूज कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। अब हम लोग इन बेसिक कंसेप्ट को यूज करके कुछ प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें -47 डिग्री 30 मिनट दिया गया है। ये जो भी एंगल है वो डिग्री और मिनट में दिया गया है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री में, क्योंकि पता है 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30/60 डिग्री। 30 और 60 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 डिग्री। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 95/2 डिग्री। तो -47 डिग्री 30 मिनट बन गया -95/2 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। इसलिए -95/2 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा -95/2 इंटू पाई बाय 180। ये बन गया, ये अब हमारा बन गया रेडियन में। अब रेडियन में बनने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, 5 से कैंसिल कीजिए, 19×5 = 95 और 36×5 = 180। तो आ गया -19 डिवाइडेड बाय 72 पाई रेडियन। तो ये जो हमारा डिग्री में जो एंगल दिया हुआ था उसका मेजरमेंट रेडियन में हो जाएगा -90/72 पाई रेडियन। इसी प्रकार का जस्ट इसका रिवर्स हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें -4 रेडियन दिया गया है और इस रेडियन को कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में। हमारे पास फॉर्मूला है 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो 4 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा -4 रेडियन इक्वल टू -4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। अभी आपको वैल्यू बता चुके हैं, जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री को मिनट और सेकंड में बदलना होता है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 आप इस्तेमाल करें। अब ये 7 ऊपर चला गया, 7/22, 2 से कैंसिल कर दी, 90 डिवाइडेड बाई 11, इनको मल्टीप्लाई करें तो आ गया -2520 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब इसको 11 से डिवाइड कर दे तो -229 डिग्री प्लस रिमाइंडर यहाँ बच गया 1/11 डिग्री। अब ये अभी भी मेजरमेंट जो रिमाइंडर बचा है वो डिग्री में है और हमको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। यदि इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये हो गया मेजरमेंट मिनट में। 60 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट 5 जा जाएगा, तो 5 मिनट हो गया और रिमाइंडर फिर से बच गया 5, तो 5/11 मिनट हो गया। अगेन मिनट को फिर से सेकंड में बदलने के लिए हमको 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड है, इसलिए इसमें हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करते हो 5 इंटू 60 तो हो गया 300/11 सेकंड। 300 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 27 सेकंड हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा डेसिमल में वो 5 से कम है, इसलिए इसको हम लोग ओमिट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। बीच का जो प्लस साइन उसको ओमिट कर देंगे, एक साथ मिलकर लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा रेडियन में मेजर दिया गया था और उस रेडियन मेजर को हम लोगों ने डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट इस चैप्टर में कंसेप्ट है फॉर रेडियन मेजर के लिए थीटा इक्वल टू L/R, जहां थीटा रेडियन में होता है। क्वेश्चन में दिया गया है एक घड़ी की सुई है जिसका की लंबाई दिया हुआ 75 सेंटीमीटर और वो 10 सेंटीमीटर का आर्क मूव करती है। 10 सेंटीमीटर के आर्क के बराबर वो मूव करती है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 75 सेंटीमीटर। तो सेंटर पर कितना एंगल बनाती है उसको रेडियन में बताना है। तो फार्मूला है रेडियन मेजर के लिए L/थीटा बराबर L/R। L का मेजरमेंट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई R का मेजरमेंट है 75, 5 से कट करते 2/15 रेडियन। तब आप देखते हैं कि कितना सिंपल कंसेप्ट है एंगल मेजरमेंट के लिए। तो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का ये जस्ट आपका पहला चैप्टर है। ये जस्ट इसमें आपको एंगल का मेजरमेंट, एंगल को कैसे नापा जाता है बताया गया है। इसके बाद से बहुत से 11th में डिफरेंट फार्मूला आएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर भेजूंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हैं वो फार्मूला बने कैसे हैं और कैसे वो आया है उसके कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे। ओके, और इस एक्सरसाइज में 3.1 में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर भेज सकूँ। ओके, थैंक यू।